जमींदारी पहले चलती थी तो बड़ा अत्याचार करते थे गरीबों के ऊपर जमींदार लोग। तो एक गरीब केवट था, तो उसने कुछ रुपए अपनी बेटी के ब्याह के लिए लिए थे। तो साल 2 साल में मेहनत करके पैसा एकत्रित किया और जमींदार को दे दिया जाके, अपनी खेती से कमा के। जमींदार ने वो रुपया लिया पर फाइल से नाम नहीं काटा, कर्जा का जो हिसाब था वो काटा नहीं। 2-4 महीने बाद उसके आदमी गए और कहा जमींदार साहब ने बुलाया है। तो जमींदार ने कहा कर्जा दीजिए। तो उनका साहब हम तो दे गए थे आपको। अरे बोले व्यर्थ की बात करते हो, हमारी कॉपी में वैसे लिखा अभी कटा नहीं। बोले आप अब ना काटो तो आपकी बात, वैसे तो हम दे गए थे। अब वो जमींदार अपने हठ में, वो अपने हठ में। तो जमींदार ने रिपोर्ट कर दी और वो मुकदमा पहुंचा। जमींदार ने रजिस्टर पेश किया पूरा ज्यों करते। अब वो गरीब आदमी, उसने कहा साहब हमने दे दिया है। तो बोले गवाही? तो उनका रघुनाथ जी अर्थात भगवान राम, तो उनका रघुनाथ जी। तो बोले अगली पेशी में रघुनाथ को लिवा के लाना। उसने कहा हाँ ठीक है। एकांत में गया और रोया कि हम गरीब आदमी हैं और हमारे परिवार का पोषण उसी खेती से होता है। प्रभु यदि आपने गवाही न दी तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी बात झूठी हो जाएगी। आप कहां नहीं हो? जिस समय वो पैसा दिया था उस समय आप थे, क्योंकि आप सर्वत्र हैं तो आप उस जगह भी थे, इसलिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। पहुंचा, उनका अपनी गवाही पेश करो। तो उनका बुलाओ, उसका नाम रघुनाथ है। रघुनाथ हाजिर हो। लाठी टेकते हुए आए और जमींदार से कहा 100 का नोट हुआ, 200 का नोट हुआ, इतने सोने के सिक्का उस जगह तुम्हारे रखे, वो इसी के तो दिए हुए हैं, हमने देखा। उसके होश उड़ गए कि ये तो बिल्कुल। और अब जमींदार की भगवान के सामने हिम्मत नहीं, जब आंख में आंख डाल के बात की ना तो उसकी हिम्मत, बोले हाँ 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 हाँ। तो 420 में जमींदार के ऊपर दंड जुर्माना लगा और वो छोड़। विश्वास कि भगवान है मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास, किसी भी स्थिति में विश्वास ना टलने पावे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर स्थिति में भगवत विश्वास बना रहे। सार्थक चतुर्वेदी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने भी सुना है कि गुरु प्रसन्न होने से कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, पर गुरुदेव तो नित्य प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे में उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखो, गुरुदेव अपने स्वरूप में प्रसन्न रहते, लेकिन संबंध में प्रसन्न हो जाए। हमारा आपका जो संबंध है इसमें हम प्रसन्न हो जाए। स्वरूप में तो प्रसन्न रहते हैं, स्वरूप में तो ना किसी से राग है न द्वेष है, तो उनकी प्रसन्नता अखंड रहती है। लेकिन संबंध की प्रसन्नता, जैसे हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध है, अब हम इस संबंध से आपसे प्रसन्न है कि वाह, जितना देखो उतना समर्पण, पूर्ण समर्पण। एक रसिक देव जी महाराज हुए हैं, टटिया स्थान के बड़े संत हुए हैं। तो उनके गुरुदेव ने जब देखा कि पूर्ण समर्पण की तैयारी कर रहे हैं, महापुरुष दृष्टि डालते हैं। देखो, गुरु जी के प्रसन्न होने की बात कहते हैं, वैसे तो स्वरूप में प्रसन्न है। तो उन्होंने अपने और शिष्यों से कहा पढ़ जाओ पीछे रसिक देव के। बोले जो आगे। अब वो गलती करते स्वयं और शिकायत करते आगे कि महाराज जी रसिक देव बहुत परेशान किए हैं, इतना हल्ला मचाते, इतना ऐसा करते हैं, वैसा आसन फेंक दिया उनका, और शिकायत आप आके पहले करते। और वो सब बनी बात थी। 1 बार 2 बार, फिर तीसरी बार रसिक देव को बुला। रसिक देव, टटिया स्थान तुम छोड़ दो। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा गुरुदेव हमसे कोई गलती नहीं हुई, कोई अपराध नहीं हुआ, आप टटिया स्थान से। और गुरु जी की सेवा में संलग्न थे और बहुत ही प्राणपण से समर्पित थे। साष्टांग दंडवत किया टटिया स्थान से। अब वृंदावन में एक गुरु भाई थे, तो बहुत से संत जनों के शिष्य होते हैं, तो उनके नजदीक रुके।
अब उनके हृदय में भारी जलन की गुरु से दूरी रह करके जीवन व्यतीत, गुरु जी की सेवा नहीं। तो उनसे प्रार्थना की कि आप गुरु जी के वस्त्र ला के दे दो, अगर मैं उनको प्रणाम करके धोकर घरिया करके दूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा, भले गुरु जी से दूरी है। तो उन्होंने जाके एक दिन प्रार्थना की कि महाराज जी वस्त्र सेवा हमें मिलेगी क्या? तो कृपा कर दी, हाँ ठीक है। और वो वस्त्र लेकर जा करके रसिक देव जी वो साष्टांग दंडवत वस्त्रों को करते और धो करके घड़ी करके फिर भेजते। 2-4 दिन हुए थे, वस्त्रों को देख करके कहा तुम सही बताना, ये तुम वस्त्र धोते हो? क्योंकि वस्त्रों को इतने प्यार से वो घड़ी करके तो उनका तुम वस्त्रों को धोते हो? तो चुप हो गए। बोले रसिक देव है क्या? बोले हाँ। बोले आदेश कर दो कि वृंदावन से बाहर चले जाएं। अब तो क्या गुरु की आज्ञा, रो पड़े बस गुरुदेव की तरफ, वहीं टटिया स्थान की तरफ सिर करके दंडवत किया और वहां से मथुरा चले गए। मथुरा ब्रज वृंदावन तो आज छोड़ने के, जब मथुरा गए अब गुरुदेव की कैसे सेवा हो? तो जो कोई उनको कुछ चढ़ाता तो एक भगत को ऐसा जो टटिया स्थान जाता था कि यह सीधे गुरुदेव के चरणों में जा, तो जो कोई चढ़ाता ले दे के कुछ, वो ऐसे सेवा की गुरुदेव की सेवा बनती रहे। गुरुदेव वो प्राय जल्दी जल्दी पहले ऐसा नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि इतने भाव से साष्टांग दंडवत करते हो, भेंट समर्पित करते हो, क्या रसिक देव है क्या तुम्हारे पास? तो झूठ तो बोल नहीं सकते। महापुरुष सुख साहब ने बोले महाराज जी वही व्यवस्था करके देते हैं। बोले आदेश कर दो ब्रजमंडल के बाहर चला जाए। गुरु ने आदेश किया, ना मथुरा ना ब्रजमंडल, बाहर एकदम चलो। एक बार भी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, चले गए बुंदेलखंड में जाकर के उधर। तो उधर अब गुरु के ताप, विरह ताप में चलते, तो गुरुदेव एक बार उधर गए, सूचना मिली, लेकिन उनका आदेश था कि सामने ना आना। तो सामने गुरुदेव के नहीं आए। और गुरुदेव किसी लता के नीचे से निकल लेते तो उनके से खरोच गया और रसिक देव जी के सर पर घाव हुआ। देखो, गुरुदेव को किसी ने गर्म दूध पिलाया तो उनके जवान पे, तो रसिक देव जी के पास जो जन थे उनसे कहा रसिक देव जी ने कि जाओ ये मलहम गुरुदेव के सर पे लगा देना और प्रार्थना करना कि ऐसा गर्म दूध ना पिया करे। जो उन्होंने जा कहा तो उनका, ये बात तुम कैसे जाने? ये बात तो केवल हम जान रहे हैं। रसिक देव है क्या? बोले हाँ महाराज जी रसिक देव है। बोले यहां से भी चला जाए। गुरुदेव की इतनी कठोर वृत्ति। अब लौट के जब वृंदावन आए तो ठाकुर जी नाराज, रूस गए गुरुदेव से। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा आज आप रूसे हुए क्यों? बोले इतना क्यों, मतलब आप रसिक देव को सता रहे? जब तन मन प्राण सब कुछ समर्पित है तो आपको बोले जय जय। आप किसी पारस तुरंत बुला, तुरंत रसिक देव जी को बुलाए। जो साष्टांग दंडवत वो एक टटिया स्थान के आचार्यों में से आचार्य हुए। तो ये है गुरु प्रसन्नता कि गुरु आदेश पर आदेश प्रतिकूल देते जा रहे। एक बार भी प्रश्न नहीं कि गुरुदेव अपराध तो बता दीजिए, गुरुदेव आज्ञा है तो गुरु आज्ञा, सर्वस्व समर्पण, तब गुरु प्रसन्नता होती है। एक बार हमने सुनाया है एकांतिक में कि समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य बहुत से थे, तो एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे। सब शिष्यों में प्यार तो सबसे होता है, लेकिन किसी किसी से आत्मा की तरह प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। तो ये देख करके और शिष्यों में थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि गुरुदेव भगवान इनको बहुत प्यार करते हैं। तब ये बात स्वामी जी के पास पहुंची, समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी। तो उन्होंने लीला की यहाँ फोड़ा का, कि बहुत बड़ा फोड़ा, ऐसे पट्टी बांध ली और सब शिष्यों को बुलाया। बोले बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा फोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि शिवाजी को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे, शिवाजी को बुलाएं। शिवाजी राजा थे, तो अभी राजवैद्य आ जाएगा, सब ठीक कर देगा।
उनका नहीं, शिवाजी को नहीं बुलाना, तुम शिष्यों में से कोई यदि ये फोड़े का मुंह है और यहां मुंह रख करके मवाद पी जाए पूरा तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। भला मवाद कौन पीने के लिए तैयार हो? वही जो शिष्य जिसको बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा गुरुजी ये सेवा हमें मिलेगी, और किसी ने नहीं बोला, बोले लो तुम ही कर लो। बस वो पट्टी हटाई और वो पीने लगे तो अमृत जैसा स्वाद। तो फोड़ा नहीं था, कलमी आम बांधे हुए थे परीक्षा के लिए कलमी आम बांधे हुए थे। वो बढ़िया मोटा सा मीठा, पट्टी हटाई और आम निकाला फेंक दिया। बोला तुम लोग ईर्ष्या करते हो ना, देखा ना, इसलिए प्यार करता हूं कि जो हर तरह से मेरा है, हर तरह से अपने प्राण समर्पित किए हुए। एक बार संदीपनी जी के गुरुजी उन्माद का रोल किया, स्वांग किया, सब शिष्यों की परीक्षा के लिए पागल की दिमाग खराब हो गया गुरुजी का। अब थूक देते, रज मारते, लघु शंका फेंक देते। तो अब धीरे धीरे शिष्य जाने लगे, सब शिष्य भाग गए। महीना 2 महीना जो स्वांग किया पागलों का, सबसे संदीपनी जी रोज गुरुजी को स्नान कराना, बैठाना, मांग के लाना, पवाना, भिक्षावृत्ति से। कई महीने बाद वो स्वस्थ का स्वांग किया, कोई पागल नहीं थे, वो तो केवल स्वांग किया था। और देखा तो आश्रम में कोई नहीं। तो संदीपनी जी से कहा बेटा तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी हमारा आपके सिवा कोई है नहीं, आप मारो या थूको या लघु शंका डालो या जो भी करो, आपके सिवा हमारा। और गुरुजी फिर आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता, और आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। इसे उनके आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने भजन के बल से तो परम धाम जाऊंगा, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो वही संदीपनी जी गुरु सेवा के बल से गुरु पद पर बैठे और द्वारिकाधीश भगवान नीचे बैठ करके पढ़ रहे। जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो हरि पढ़ रहे। तो गुरु प्रसन्न का तात्पर्य तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित कर देना। ऐसा बहुत कम पाया जाता है, ऐसा बहुत कोई बिरला ही होगा कि हे गुरुदेव मैं आपको समर्पित हूं, अब चाहे जैसी भी परिस्थिति हो गुरुदेव गुरुदेव है। ऐसा भाव रहना बहुत कठिन है। किसी किसी बिरले में ऐसे भाव का भगवान के द्वारा स्थापन होता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भाव है गुरु तो प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन गुरु संबंध से प्रसन्न हो जाए, हमारे इस गुरु शिष्य संबंध में वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा हमारा समर्पण हो तो वो शिष्य धन्य धन्य हो जाता है।